नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध उत्साह के बारे में बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार हैं। इनका प्रसिद्ध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि में कुल 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 में, चिंतामणि में भी चिंतामणि भाग 1, क्योंकि चिंतामणि के 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं और जिनमें से एक निबंध है उत्साह। तो आज हम उत्साह नामक निबंध की बात करेंगे। उत्साह नामक निबंध के प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम बात करेंगे। चिंतामणि में जो 17 निबंध संकलित हैं उनमें से 10 निबंध तो मनोविकारों से संबंधित ही हैं और शेष जो 7 निबंध हैं वो आलोचनात्मक निबंध हैं। तो हम बात करते हैं उत्साह के संबंध में कि उत्साह के संबंध में आचार्य शुक्ल जी का क्या मत है। सबसे पहले आचार्य शुक्ल उत्साह का परिचय देते हुए कहते हैं कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। उत्साह कहते किसे हैं? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। अब ये साहसपूर्ण उमंग कौन सी है? क्या कहते हैं? जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, यानी कि जिन कामों में कोई कष्ट या हानि हो सकती है, ऐसा काम करने में जो उत्कंठापूर्ण आनंद होता है उसे हम आनंद के अंतर्गत लेते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उनके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद साहस के उत्कंठापूर्ण जो आनंद है वो उत्साह के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी कि वो उत्साह कहलाएगा। फिर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कष्ट या हानि भेद से उत्साह के युद्धवीर, दानवीर, दयावीर आदि अनेक भेद किए जा सकते हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर आदि अनेक भेद किए जा सकते हैं। घोर प्रहार सहने को तैयार रहना, यह है साहस। साहस किसे कहेंगे हम? घोर प्रहार सहने को तैयार रहना, यह है साहस। और दूसरी बात, प्रहार सह करके अपनी जगह से न हटना, ये क्या है? धीरता। प्रहार सहा अपने घोर और फिर भी अपनी जगह से नहीं हटे, ये है धीरता। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि घोर प्रहार सहा लेकिन आनंद के साथ सहा। घोर प्रहार सहा लेकिन कैसे? आनंद के साथ सहा। तो ये आनंद के साथ इस घोर प्रहार को सहना, ये उत्साह कहा जाएगा, यानी कि आनंद होना जरूरी है। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है, यानी कि उत्साह में धृति और साहस दोनों ही चीजें होती हैं। पीछे हमने देखा है धीरता और साहस, तो ये धीरता भी रहती है और दूसरी चीज इसमें साहस भी रहता है। अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह दिखाई न पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप खड़ा न होगा। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि आपने धन त्याग किया, धन दिया किसी को, लेकिन धन देते समय अगर आनंद के चिन्ह आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहे, आनंद पूर्वक अगर आप धन नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी दानवीरता, उत्साह नहीं कहलाएगी। ये दानवीरता ही नहीं कहलाएगी, इसको हम दानवीरता नहीं कहेंगे। विकट कामों की ओर आनंदपूर्ण तत्परता भी उत्साह है। जो काम संसार में बहुत कठिन माने जाते हैं, विकट माने जाते हैं,
उनको भी अगर हम आनंद पूर्वक करते हैं तो ये भी उत्साह कहा जाएगा। फिर अगली बात क्या कहते हैं, उत्साह और किसे कहते हैं, किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि की कुछ भी परवाह न करके प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले भी वीर या उत्साही कहलाते हैं। हमें ध्यान है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। यानी कि वीरता की और उत्साह की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। किसी शुभ परिणाम को दृष्टि में रख करके निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि का कुछ भी ध्यान नहीं करके अगर परंपराओं का, प्रथाओं का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे लोग भी उत्साही ही कहे जाएंगे। फिर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ठीक है, हम किसी बात को बड़े ही आनंद से करते हैं, उत्साहपूर्वक, लेकिन ये उत्साह जो है वो एक अच्छा गुण है। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के विकास के लिए जब हम साहस दिखाते हैं आनंदपूर्ण, तब यह उत्साह कहलाएगा। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं, पर पीड़न के कर्मों का साहस उत्साह नहीं है। अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए साहस और आनंद दिखाते हैं तो ये उत्साह की श्रेणी में नहीं आएगा। इससे हम उत्साह नहीं करेंगे दूसरों को दुख देने को। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं, कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है वह उत्साह ही है। यानी कि सिर्फ काम करने में, कर्म करने में जो आप आनंद दिखाते हैं, आनंदपूर्ण मन से जब आप किसी काम को संपादित करते हैं तो यह भी उत्साह के अंतर्गत ही आता है। इसे भी उत्साह ही कहेंगे। शुक्ल जी कहते हैं, प्रयत्न और कर्म संकल्प, प्रयत्न करना और कर्म का संकल्प करना, ये उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। यानी कि आप उत्साहित हैं और आपके अंदर आनंद का लक्षण, आनंद भरा हुआ है। और ये कैसे दिखाई देगा, प्रयत्न और कर्म संकल्प, आप प्रयत्न करेंगे और आप कर्म का संकल्प लेंगे, इससे पता चलता है कि आप उत्साह से भर करके उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि उत्साह दिखाते हैं हम किसी काम को करने में, तो हमारा ध्यान किस चीज़ पर रहता है, हम किस चीज़ को लक्ष्य करके इस उत्साह को दिखा रहे हैं। इसके लिए शुक्ल जी कहते हैं कि पहला तो है कर्म, यानी कि हम सिर्फ कर्म करने में ही ध्यान देते हैं और हम अपना कर्म करते रहते हैं, तो ये उत्साह में हम कर्म पर ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम कर्म करते हैं और फल पर ध्यान देते हैं ज़्यादा बजाय कर्म करने के। और तीसरा है व्यक्ति या वस्तु पर, तीसरा व्यक्ति या वस्तु पर हमारा ध्यान रहता है। शुक्ल जी का मानना है कि वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध रहता है। यानी कि जब हम वीरता की बात करते हैं, वीरता के, वीर व्यक्ति के उत्साह की बात करते हैं, तो उसके लिए कर्म ही प्रधान होता है। यानी कि उसका जो ध्यान है वो कर्म पर रहता है। युद्ध में विजयी होगा या हार मिलेगी ये उसके विषय नहीं होते हैं, बल्कि युद्ध करना ही उसका मुख्य ध्येय रहता है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि उत्साह यौगिक भाव है, यानी कि उसमें दो बातें, दो भाव मिले हुए हैं, साहस और आनंद। उत्साह में दो भाव मिले हुए हैं, कौन कौन से, साहस और आनंद। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। अगर आपके अंदर कर्म की भावना है तो उससे ही आपके अंदर उत्साह भर जाएगा। कर्म के उन अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। यानी कि आप कर्म करते हैं और उससे जो आनंद मिलता है वह भी 3 रूपों में दिखाई देता है। पहले कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, यानी कि आपने कोई काम किया है, उस कर्म को करने के बाद ही आपको आनंद मिल रहा है, तो ऐसा आनंद जो है ये सच्चे वीरों का आनंद है। इसे ही हम सच्चा उत्साह कहते हैं। और ऐसे कर्म भावना में ही आनंद की अनुभूति करने वाले लोग कर्मण्य कहे जाते हैं। ऐसे लोगों को ही हम कर्मवीर कहते हैं।
दूसरा जो आनंद है वो फल भावना से उत्पन्न, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं उत्साह से और बदले में हमें ये चीज़ मिलेगी, और इसी भावना से हम किसी काम को करते हैं, तो ये फल भावना से उत्पन्न आनंद है। और ऐसे व्यक्ति को जो इस भावना से भर कर के काम करता है उसे हम कहते हैं फलासक्त। तो फलासक्त व्यक्ति जो है वो उत्साही होता है, लेकिन अगर उसे सफलता नहीं मिलती है, यानी कि उसे वो फल नहीं मिलता है, तो वो बहुत जल्दी ही निराश हो जाता है। और शुक्ल जी कहते हैं कि वास्तव में ये जो फल भावना से उत्पन्न आनंद है, ये लोभ का ही प्रच्छन्न छुपा हुआ रूप है। यह लोभ का ही प्रच्छन्न रूप है, यानी कि लोभ का ही छुपा हुआ रूप है। अंदर इसके लोभ ही होता है जो दिख उत्साह के रूप में रहा होता है। और अगर हम फलासक्त हैं तो कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, अर्थात हम ये चाहते हैं कि हमें काम कम करना पड़े और हमें फल ज़्यादा और जल्दी उत्पन्न मिल जाए। तो इस कारण से ये फलासक्त जो व्यक्ति हैं वो हर काम में कर्म कम और फल ज़्यादा चाहते हैं, और जहाँ तक हो सके जल्दी ही उस फल को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तीसरा जो आनंद है आगंतुक या विषयांतर से प्राप्त आनंद। शुक्ल जी कहते हैं कि कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्थिति होती है जो बहुत से कार्यों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। बहुत से कार्यों की ओर की तरफ हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं। लोग उत्साह ही कहते हैं। कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें आनंद कहीं और से प्राप्त हुआ है और उस कारण से हम दूसरा काम भी बड़े ही आनंद से करते हैं, तो इस तरह की तत्परता भी उत्साह के अंतर्गत आती है। जैसे अगर किसी ने हमें किसी काम के लिए शाबाशी दी है, कोई काम हमने अच्छा किया, उसके लिए हमें शाबाशी मिली है, तो उस शाबाशी से प्रोत्साहित होकर के हम दूसरे काम भी बहुत अच्छे से करने लगते हैं, आनंदपूर्ण ढंग से करने लगते हैं, उत्साह से भरकर करने लगते हैं। तो ये जो विषयांतर से प्राप्त आनंद है वो भी हमें दूसरे कामों की ओर अग्रसर करता है। इसे भी हम उत्साह ही कहेंगे। यह बात शुक्ल जी के अनुसार अन्य मनोविकारों में भी मिलती है। अन्य मनोविकारों में भी मिलती है। मनोविकारों में भी मिलती है। तो इस तरह से आज हमने उत्साह नामक निबंध के मुख्य बिंदुओं पर बात की है। नमस्कार।